तो असम गवर्नमेंट का माइंड हर इशू में वेरी क्लियर एंड शार्प है कि आप तलाक मत दीजिए, आप लीगली डाइवोर्स दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों को के जो धार्मिक राइट्स है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से तमाम काम करने होंगे। यानी हिंदू रीति रिवाज जो है मुसलमानों पर थोपने की तैयारी असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं किया है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है, जिसके बाद होने लगा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे हेमंत बिस्व शर्मा, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी मुसलमानों से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो उनके बीच जाते थे, मुलाकात करते थे, तमाम चीजें। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में है और मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, तब से लगातार वो मुसलमानों को लेकर ऐसा ही उल्टा सिलता कुछ भी बोल दे जाते हैं। अंट शंट जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। अभी हाल ही में तो राहुल गांधी के बारे में बोला था, इस बार मुसलमानों के लिए ऐलान किया है। मुसलमानों के लिए जो ऐलान किया है वो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, दोनों ही तौर पर गलत है, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐलान है तो कैसे गलत हो सकता है। दरअसल सबसे पहले हम आपको हेमंत बिस्व शर्मा का वो बयान सुनाने वाले हैं, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है। सुनिए। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि कोई मुसलमान मर्द और मेल, वी शुड नॉट स्टडी मैरी 3 फीमेल, एक बीबी, एक हस्बैंड, 2 बच्चा, खुशी से रहो। तो ये हमारा स्टैंड है। तो इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहता हूं। हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर अब बेटी को भी दे दीजिए। उसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है। तो असम गवर्नमेंट का माइंड हर इशू में वेरी क्लियर एंड शार्प है कि आप तलाक मत दीजिए, आप लीगली डाइवोर्स दीजिए। एएनआई ने ये रिपोर्ट दी है और उसमें ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट करते हुए लिखा है साफ तौर पर कि असम सरकार बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष 3 महिलाओं से शादी नहीं करेगा, 3 तलाक नहीं देगा, कानूनी तौर पर तलाक देना होगा। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर अब मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दी जाएगी जो आज़ादी पहले दी जाती रही। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को दी जा सकती है, लेकिन मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है कि वो 3 शादी करें, वो शरीय के तौर पर चले या फिर अपने जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके आधार पर चले। यानी इन्होंने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये तमाम चीज़ें जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होती हैं, जो हिंदू करते हैं, परंपराएं चलती हैं, उसी आधार पर मुसलमानों को अब चलना होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो उन्होंने कहा है कि कैसे बंटवारा होगा संपत्ति का, ये तय करना होगा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। सुन लीजिए। अगर मियां और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रॉपर्टी एक्योर किया था, उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 3 शादी मत कीजिए, एक शादी कीजिए। नंबर 3, अगर आप पिता हैं तो मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान बेटियों को बेटा का समान आपका प्रॉपर्टी में अधिकार दीजिए। ये 3 मुद्दा में हम लोग बहुत ही क्लियर है। हम लोग का सॉल्यूशन वेरी क्लियर एंड शार्प है। तो सुना आपने, यही है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा का पहले हम आपको इतिहास थोड़ा सा बता दें। हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में रहे थे। हाल ही में वो राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो राहुल गांधी के लिए भी अंटशंट बोलने लगे। वो खुलासे उन 2 मुलाकातों के करने लगे थे, जिन मुलाकातों में वो राहुल गांधी से मिले थे, तमाम चीजें हुई थी। और उन मुलाकातों के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी में और असम में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी रहे। क्योंकि जो नेता आराम से धार्मिक भावनाओं से खेल जाता है, जो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, जो सबसे ज्यादा जहर उगलता है, नफरत फैलाता है, यकीन मानिए इस देश के अंदर वो नेता तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है, नीचे नहीं गिरता है। और यही हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा पहचान चुके थे कि उन्हें करना क्या है, और जब उन्होंने करना शुरू किया तो आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं। खैर, ये उनकी अपनी दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव है कि उन्होंने किसे रखा। लेकिन इन सबके इतर जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये दोनों ही जगह की जिम्मेदारी होती है कि जनता को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तौर पर ना देखा जाए, उसे सिर्फ इस तौर पर देखा जाए कि वो जनता है, उसने आपको वोट दिया या न दिया, लेकिन मुख्यमंत्री आप वहीं के हैं। लेकिन लगातार इनके बयान निकलकर सामने आते हैं मुसलमानों को लेकर।
कभी बांग्लादेशियों के सहारे, कभी रोहिंग्याओं के सहारे, कभी किसी और माध्यम से, इन तमाम चीजों से लगातार ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सरकार है असम के अंदर, हेमंत बिस्व शर्मा की, भारतीय जनता पार्टी की, दरअसल हिंदूवादी पार्टी की सरकार है। और इसी को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के बयान लगातार हेमंत बिस्व शर्मा देते रहते हैं। इससे पहले भी वो लगातार ये कहते रहे मुसलमानों को लेकर कि मुसलमान असम के अंदर अल्पसंख्यक नहीं है। यह बात बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलता है, गरीबों को मिलता है, वो शायद उन तक नहीं मिलेगा। चुनावों के दौरान आपको याद ही होगा, चुनावों के दौरान जब हेमंत बिस्व शर्मा ज्यादा उत्तेजित हुए थे और भावनाओं में बह गए थे, उत्तराखंड में पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने सारी सीमाओं को लांघ दिया था। वही राहुल गांधी जिनके इर्द गिर्द घूमा करते थे, उनको लेकर इन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सेना से सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के। क्या कभी ये सबूत मांगा कि राजीव गांधी के बेटे हैं? नहीं। सोचिए, एक नेता की अगर भाषा शैली ऐसी है, मानसिकता ऐसी है, सोच ऐसी है किसी भी इंसान को लेकर, तो वो किस स्तर का नेता हो। यह काम करने की लगातार कोशिश हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से की जाती रही। और मुसलमानों से उनको कितना स्नेह प्रेम है, पहले भी आपने देखा है कि मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोल देना, फरमान जारी कर देना। इस बार जो फरमान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमान, देखिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, हम भी अपने रीति रिवाज से चलते हैं। हमारे अलग रीति रिवाज हैं, हमारा किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होगा, कितनी शादियां होंगी, ये तमाम चीजें हमारे यहाँ भी रीति रिवायत है। और ऐसी रीति रिवायत इस्लाम में भी है, यानी मुसलमानों में भी है। मुसलमान भी अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब उन पर ये थोपा जाने लगे, सोचिए और विचार करिए, कोई एक सरकार आती है और वो कहती है कि आप आज से कानूनी तलाक नहीं लेंगे बल्कि 3 तलाक कहेंगे। अब वो कहा जाए शरीयत करना होगा, तमाम चीजें अगर आप पर ये चीजें किसी मुसलमान की सरकार आने पर कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? वही काम असम के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार हेमंत बिस्व शर्मा ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा ही किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, यकीन मानिए कुछ हालात ऐसे ही है। असम से के बराबर में आप त्रिपुरा में चले जाइए। त्रिपुरा में क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद होगा जब बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा के दौरान एक मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की थी, वहां बवाल हुआ था, वहां तो कार्रवाई हो गई थी। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां यह बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और टारगेट किया गया। त्रिपुरा में तो बस्तियां जला दी गई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य त्रिपुरा में बस्तियां जलाई जा रही थी, लूटपाट हो रही थी, पीटा जा रहा था, और जिसने भी त्रिपुरा इस बर्निंग लिख दिया उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कर्नाटक चले जाइए, हिजाब मामला, नोच ली जाती है टोपी, कोई बच्चा पहनकर जालीदार टोपी पहनकर स्कूल पहुंचता है, मुसलमान जिस मंदिर का इतिहास मुसलमानों से जुड़ा रहा, मुसलमान व्यापारी ने उस मंदिर को बनवाया, उसी मंदिर के अंदर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें, भगवा झंडा मस्जिद के ऊपर लहरा दिया जाता है। अब चले जाइए उत्तराखंड में आपने देखा किस तरह से धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, मुसलमानों की नरसंहार का जिक्र किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य। आप चले जाइए आराम से हरियाणा में खट्टर की सरकार है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से अजान पर रोक लगा दी जाती है। मेवात जाते हैं तो वहां पर बाकायदा एक आर्मी बना रखी है, गुंडे हैं वो, दरअसल वो मुस्लिम बस्ती में जाते हैं, मारपीट करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से, और जो विरोध करने की कोशिश करता है उसे बंदूक दिखाई जाती है। ये अलग अलग एग्जाम्पल हम दर्शकों क्यों बता रहे हैं? दरअसल दोस्तों इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हालात जिस तरीके की बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, और ये आप देखिए, ये इसे संयोग नहीं माना जाएगा। ये वाकई एक प्रयोग है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं ना, संयोग है या प्रयोग है। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग ही है जो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि 2024 की तैयारी कुछ इस तरीके से की जा रही है जिससे हालात ऐसे ही बने रहे और 2024 में एक बार फिर से सरकार बन सके। अब ये 2 साल तक इसी तरह का माहौल बनाया जाता रहेगा। असम से जो आवाज उठी है पहली बार नहीं उठी है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से वो भाजपाई हुए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बन गए, तब से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरह का आदेश पारित कर देना, ऐलान कर देना, ये अपने आप में बताता है कि असम की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार किस दिशा में जा रही है, वो किन लोगों की है, वर्ग विशेष की है, समुदाय की है। ये तमाम लोगों से पता लगता है, बातचीत से पता लग रहा है, चीज में पता लग रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।